हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनु ब्लॉग्स हिंदी। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। और घूमने कहाँ जा रहे हैं? हम नदिया किनारे। और नदिया कौन सी है? यहाँ पे कोटा में है, चंबल। तो चंबल किनारे चलो वहीं जाके पता चलेगा। चलो आप हमारे साथ। ये तो बंदर बैठ गया, ये तो मंकी बैठ गया। इसको समझ में आ गया घूमने जा रहा है, इसको बहुत समझ में आ जाता है। चलो अजय घूमने आए घूमने। हम आए हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, बालाजी के मंदिर पे, जिसका नाम है कराई के बालाजी। तो जो कराई के बालाजी हैं, इनका नाम कराई के बालाजी ऐसे हुआ कि कराई का मतलब होता है नदिया किनारे, यानी कि ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो इसलिए ये जो बालाजी हैं इनको कराई के बालाजी कहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर चंबल नदी के किनारे स्थित है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के बीच में ये बना हुआ है। और सालों से ये मंदिर है, हम जब छोटे थे तब से इस मंदिर में आ रहे हैं। और अब ये जिस तरीके से अब ये बन गया है, वैसा ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। आप जिस तरह के पत्थर अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ना, बस इसी तरह के पत्थर यहाँ पर थे। और जो ये सीढ़ियाँ बन गई हैं, ये अब बनी हैं, ये पहले नहीं थी। इनफैक्ट मैं खुद भी 4-5 साल बाद आई हूँ, तो उससे पहले तब भी नहीं थी। ये 4-5 सालों में ही ये सीढ़ियाँ बनी हैं। और वो जो वहाँ पे बजरंग बली जी का परिसर बनाया है, वो अब बना है। क्योंकि बहुत समझदार लोग होते हैं, तो वो थोड़े मतलब नदी किनारे बस मस्ती करने आते थे, भगवान के दर्शन करने का उनका मोटिव नहीं रहता था। तो इसलिए वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने ये परिसर बना दिया कि भाई अब कोई नदी में आप पाँव मत डालो। अब ये जो सीढ़ियाँ इस तरह से बन गई हैं, इतनी कन्वीनियंट हो गई हैं। पहले ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं थी, बहुत छोटी छोटी, और ये इसी तरह के पत्थर थे, तो उतरने में डर सा लगता था। लेकिन अभी कितना आसानी से हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और बहुत बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, क्योंकि नदी, चंबल नदी का पूरा व्यू यहाँ मिलता है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये चंबल नदी कितनी सुंदर है। कभी कभी तो मुझे बहुत खुशी फील होती है कि मैं यहाँ से हूँ जहाँ पे चंबल नदी है। मतलब जब मैं जॉब पे थी, अकेली रहती थी, मतलब पीजी में रहती थी, तब मेरी सभी फ्रेंड्स मुझसे बोलती थी तुम तो रेगिस्तान से हो। तो उनको ऐसा लगता है कि राजस्थान रेगिस्तान है। पूरा पूरा राजस्थान तो रेगिस्तान नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कोटा से हूँ, तो कोटा तो कभी भी रेगिस्तान नहीं रहा। यहाँ इतनी बड़ी, इतनी सुंदर नदी है। और ये जो सामने आप चिमनियाँ देख पा रहे हो, ये कोटा थर्मल पावर की है। कोटा थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कोयले से। तो और ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमारी नदी में नहीं जाता है। लाइक थर्मल का भी वेस्ट नहीं जाता है। थर्मल का जो ऐश होता है वो ब्रिक्स बनने में चला जाता है। तो बहुत साफ़ सुथरी नदी है। और इस नदी में इतने घड़ियाल हैं कि पूछो मत। इतने घड़ियाल तो शायद किसी नदी में नहीं होंगे जितने चंबल नदी में घड़ियाल हैं। तो हम बचपन से चंबल नदी को देखते हुए आ रहे हैं, और हमें, हमारे माइंड में था कि भाई चंबल में घड़ियाल है, नहीं जाना। लेकिन कुछ समझदार लोग इस पत्थर के पास आके ना बैठ जाया करते थे, तो घड़ियाल आके उनको खींच के ले जाता था। तो इसलिए अभी इस तरीके का परिसर का निर्माण कर दिया। हाँ, मेरे अच्छा लग रहा है ना? ए बदमाशे, ए बदमाशे। जब हम छोटे थे तो ये जो चिमनियाँ है ना, हमारे घर से 3/4 दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती।
पुजारी जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के महंत हैं धर्मेंद्र गिरी जी। को जानवरों से और पक्षियों से बड़ा प्रेम है, अपने हाथ से उनको दाना खिलाते हैं। कराई के बालाजी के मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे नारसिंगी माता जी का मंदिर है और शिव शंभू का मंदिर है, और पास में एक जगह और है, वहाँ हमें जाना था। अगर वहाँ हम चले जाते तो रिवर का बहुत ही अच्छा व्यू आता, पूरा बैराज तक आता। ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये भी बहुत अच्छी जगह है, पर लॉकडाउन की वजह से इन्होंने ना एक्चुअली प्रॉपर लॉक लगा रखा है, और यहाँ से रिवर का व्यू बहुत ही सुंदर है, लेकिन जा नहीं सकते। हमने सोचा था कि यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन हम वहाँ तो जा ही नहीं पाए, तो अब हम निकल पड़े आगे। अब हम क्या करें, हमें जाना था, डिनर करना था आगे, तो हमें सोचा चलो चलते हैं। अच्छा ये बता देती हूँ, ये यहाँ का कोटा का गढ़ पैलेस है, गढ़ है, पुराने राजाओं का महल है, और चिमनी यहाँ से भी दिख रही है और बहुत ही सुंदर है। चंबल बहुत लंबी रिवर है एक्चुअली, तो चंबल का रिवर और भी अलग अलग जगह से बहुत अलग अलग और सुंदर सुंदर आता है। तो फ़िलहाल तो एक गढ़ का व्यू आप देख लीजिए, तो हमारा कोटा आप हमारी नज़रों से एक बार देख सकते हैं। और ये गढ़ पैलेस, और इसके अंदर ब्रजनाथ जी का मंदिर है जो कोटा के राजा भी कहलाते हैं, जो सिर्फ एक ही बार खुलता है साल में, वो जन्माष्टमी पे। ये बंदर अभी आया मेरे पास, जितनी देर से घूमते घूमते अब भी आया, अब भी आया, अब भी आया। ये बंदला है, ये छोटा बंदर है हमारा। हम लोग बहुत सारी जगह घूमने वाले थे, कुछ जगह तो बंद है, तो हम डायरेक्ट फाइनल डेस्टिनेशन आ गए खाना खाने। उतरना नहीं है उसको। अच्छा चलो झूला भैया, झूला झूला। तो हम लोग तो आ गए यहाँ पे। ये माहेश्वरी रिज़ॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। अभी एक शादी चल रही है यहाँ पे, उसका डेकोरेशन हो रहा है। हमारे घर में भी मेरी दोनों बहनों की, एक सिस्टर की तो पूरी शादी यहीं से हुई थी, और एक की हमने एंगेजमेंट यहाँ से की थी, तो सभी बारातियों को यहीं पे रुकाया था, और बहुत अच्छा है ये तो। और खाना बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है, माहेश्वरी है। तो हम लोग भी यहाँ पे कोटा में तो मोस्टली लोग वेजिटेरियन प्लेसेस पर ही जाना पसंद करते हैं। और इस बच्चे ने ये कांच अभी तोड़े होते हैं बहुत शैतान बच्चा है ये बदमाश बच्चे का ना डायपर चेंज हो रहा है आते से ही मैं भी प्यार से बोल रही हूँ बेटा, गुस्सा क्यों।
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, उसके मुंह में हमेशा ही पानी देता है। इसको दे दो मीका को। मीका, अच्छा आलू टिक्की वाला ना थोड़ा लाइन हेड, ठीक है, आ रहा है। कहाँ लाइन, कुछ लाइन नहीं है, ऐसे ही है बस पे, ऐसे पकोड़े जैसा है वो, पनीर और आलू का पकोड़ा है। मेरी वीयू ने सोचा था कि वो लायन का फेस बना के देंगे, तो लायन हेड मंगाया था उसने। किंग ऑफ जंगल। अच्छा, जंगल के बीच में उसने लायन रख दिया, देख ये जंगल है ना, ये लाल भी ला रहा, इसके ये सब ग्रास है ना, इसके बीच में लायन है, ऐसा लायन रख दिया उसने। इट्स ओके, ट्राई करो, टेस्टी तो होगा ही क्योंकि इसका खाना सारा टेस्टी है। तो मेरी मीनू के साथ धोखा हो गया, उसने ना लायन हेड मंगवाया था, एक डिश लिखी थी, मैंने कहा नो चिल्ली, यहाँ पे तो भर के चिल्ली है। बोल रही है उसमें लिखा था नो चिली, यहाँ पे तो भर भर के चिली है।